व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आवर चेंजिंग अर्थ। यह चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम कई प्रकार के लैंडस्फॉर्म के बारे में जानेंगे। हमारा अर्थ सरफेस है, कई प्रकार से है। हमारे अर्थ सरफेस में माउंटेन भी है, वोल्केनो की भी एक्टिविटी होती है, और कई प्रकार के रॉक्स हैं और डेल्टाज हैं, और कई प्रकार के सैंड से होने वाले और सी वेव से होने वाले कई सारे लैंडस्फॉर्म हैं। तो इस चैप्टर में इन्हीं सभी लैंडस्फॉर्म के बारे में जानेंगे कि कौन सा लैंडस्फॉर्म किस तरह से बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा अर्थ है उसमें दो तरह के फोर्सेस की वजह से चेंजेस आते हैं। पहला है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स को हम इंडोजेनियस फोर्स भी कहते हैं और एक्सोजेनिक को एक्सोजेनस फोर्स भी कहते हैं। चलिए हम एक एक करके दोनों फोर्स के बारे में जानते हैं। Let's talk about endogenic force, and it is referred to force that occur beneath the surface of earth, means ये surface of earth के अंदर होता है, and deep inside the earth core heat is generated, means earth core में heat generate होता है, and the heat is transfer upward to the mantle causing the slowly circulate, means जो हीट होता है वो मेंटल में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे और क्या होता है, मेंटल में जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ लावा अप्लाई फोर्स ऑन लिथोस्फीयर, और जो लावा का मूवमेंट होता है वो लिथोस्फेरिक प्लेट पे फोर्स अप्लाई करता है। दिस प्लेट कीप शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग ए वेरी स्लो स्पीड ऑफ फ्यू mm इन ए ईयर, और ये जो प्लेट होता है वो शिफ्ट करना शुरू हो जाता है, स्लाइड होता है, स्लोली स्लाइड होता है, फ्यू mm इन ए ईयर के रेट से स्लाइड होता है। और द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज कॉल्ड, और जो प्लेट का मूवमेंट होता है इस फोर्स की वजह से उसे टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। बेसिकली देयर आर 20 लिथोस्फेरिक प्लेट ऑफ डिफरेंट साइज, मीन डिफरेंट साइज के 20 लिथोस्फेरिक प्लेट हैं। देयर आर कॉमनली कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, ये कॉमनली टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स कॉज, मीन्स इंडोजेनेटिक फोर्स जो है अर्थक्वेक कॉज, अर्थक्वेक, तो सुनामी एंड वोल्केनो एंड चेंज इन द अर्थ लैंडस्केप्स, मीन्स लैंडस्केप्स में चेंजेस आते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से। अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आते हैं, वोल्केनो भी आते हैं। व्हाट इज़ टेक्टोनिक प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है? बेसिकली जो ये लैंड्स येलो कलर के बने हैं, ये जो प्लेट्स हैं येलो कलर के, इसी को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज क्रैक्ड एंड पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म बाय क्रैक और कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, मीन्स जो अर्थ क्रस्ट होता है ये इस क्रैक के कारण, जो ये क्रैक इसमें जब आ जाते हैं, क्रैक के टुकड़ों में बट जाता है, इसी को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। द प्लेट आर कंटिन्यूसली मूविंग, एक प्लेट जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं, बहुत फास्ट नहीं मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। एंड दिस मूवमेंट हेल्प टू फॉर्म वोल्केनो, और ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, यही फॉर्म वोल्केनो का कोई निकलने का, वोल्केनो होने एक्टिविटी होने का यही कारण है कि जो टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज सडन ट्रेमर और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट विच ओरिजिनेटेड नेचुरली एट बिलो द सरफेस। जो अर्थक्वेक होता है वो बेसिकली अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट की वजह से होता है, ओरिजिनेट होता है नेचुरली और सरफेस के नीचे होता है। व्हाट काज अर्थक्वेक? क्वेश्चन ये है कि अर्थक्वेक होने के क्या कारण हैं। तो अर्थक्वेक होने के कारण बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स में सडन मूवमेंट की वजह से होते हैं, और यह मूवमेंट जो है इंडोजेनेटिक फोर्स मीन्स कि जो इनसाइड सरफेस है उसमें इंडोजेनेटिक फोर्स की जनरेट होने की वजह से प्लेट में जो है मूवमेंट आ जाते हैं, इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। बेसिकली अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के, उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के इंस्ट्रूमेंट हैं सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ। लेट्स टॉक अबाउट टू टर्म ऑफ अर्थक्वेक, फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, यह जो है जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिन होता है इनसाइड अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट, वो उसे हम फोकस कहते हैं। एंड यू कैन सी, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक प्लेट है जो इधर मूवमेंट हो रहा है और दूसरा प्लेट इधर मूवमेंट हो रहा है। इन दोनों प्लेट्स के मूवमेंट के बीच में जहाँ ये अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। एंड जो एक कॉन्सेंट्रिक लेयर बन रहे हैं वेव्स के, इसे हम सिस्मिक वेव कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट ईपी सेंटर? ईपी सेंटर जो बेसिकली होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली एबव द फोकस, मीन्स जो फोकस के एबव का पार्ट होता है, फोकस के एबव का पार्ट मीन्स ये हिस्सा जो है फोकस के एबव का पार्ट, इसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आवर अर्थक्वेक, मीन्स ये एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से हम अर्थक्वेक के कंसंट्रेशन को नापते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर बाय रिचर्ड स्केल, रिचर्ड स्केल से हम अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ और मेजर को नापते हैं। एंड अर्थक्वेक आर नाउ मेजर यूजिंग मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल, मीन्स अर्थक्वेक को अब मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल से नापा जाता है। दिस
मेजर द साइज ऑफ सिस्मिक वेव ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मीन्स जो स्केल है इससे हम अर्थक्वेक के समय सिस्मिक वेव को भी उसके साइज को मेजर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सुनामी। व्हेन द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज इन द सी बेड, जब अर्थक्वेक का एपिसेंटर जो होता है वो सी बेड के अंदर होता है, इट काज ह्यूज टाइडल वेव, और यह बड़ा टाइड वेव ह्यूज टाइडल वेव जनरेट करता है, विच कुड हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन सी शोर, और सी का जो शोर होता है वहाँ जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। सच फिनोमेना इज कॉल्ड सुनामी। यह जो हमारा ईपी सेंटर है जो कि सी बेड के अंदर है, एंड यहाँ पे जो है वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड दिस शो द अपवर्ड प्लेट मूवमेंट। लेट्स टॉक अबाउट वोल्केनो। वोल्केनो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वोल्केनो इज एन ओपनिंग और रैप्चर इन ए प्लैनेट सरफेस विच अलाउ हॉट मॉल्टेन रॉक एस गैसेस टू स्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस। मीन्स वोल्केनो जो है एक ओपन प्रोसेस है, ओपन एक्टिविटी है, जिसमें जो है हॉट मॉल्टेन जो रॉक होते हैं, जो ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है हॉट, इसे मैग्मा बोलते हैं, ये जो है सरफेस के बिलो से जो है बाहर निकलता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनो। एंड वोल्केनो आर मोस्ट कॉमनली फाउंड अलॉन्ग प्लेट बाउंड्री। मीन्स जो प्लेट की बाउंड्री होते हैं कॉमनली वहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनो पाए जाते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स अर्थ सरफेस में चेंज की बात करते हैं। बेसिकली माउंटेन रेंज एंड ट्रेंच फॉर्म होते हैं जब अर्थ सरफेस में कोई भी चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्यों आते हैं? स्लो मोशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट कॉज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स जो लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं उसमें स्लो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं। कोलिजन ऑफ प्लेट क्रिएट माउंटेन सिस्टम। जो प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, उसमें कोलिजन की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे हिमालय है। एंड ह्यूज ट्रेंच ऑन द ओशियन। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन होता है तो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, और जो ओशियन फ्लोर होते हैं वहाँ पे ट्रेंचेस के फॉर्मेशन हो जाते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। यह एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो दोनों प्लेट्स अपवर्ड जो होते हैं स्लिप हो जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स रिफर्स टू एक्सटर्नल फेनामेना दैट ऑकर ऑन और एबव द अर्थ सरफेस। मीन्स यह एक एक्सटर्नल फेनामेना है जो अर्थ सरफेस पर उसके ऊपर ऑकर करता है। द मेन एलिमेंट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स इज एयर एंड वाटर। मीन्स एक्सोजेनिक फोर्स का मेन एलिमेंट एयर और वाटर है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं वो बेसिकली दो कारणों से होते हैं। पहला है इरोजन और दूसरा है डिपोजिशन। लेट्स टॉक अबाउट वाटरफॉल। वाटरफॉल आर ऑफ्टन फॉर्म व्हेन ए लेयर ऑफ हार्ड रॉक ओवरलैप लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक। मीन्स वाटरफॉल का फॉर्मेशन तब होता है जब हार्ड रॉक जो है सॉफ्ट रॉक के ऊपर एक लेयर बना ले। एंड एज द रिवर पास ओवर द सॉफ्ट रॉक इट इज़ एबल टू इरोड इट फास्टर। जब जो है रिवर जो है सॉफ्ट रॉक के ऊपर से पास करती है तो वहाँ इरोजन हो जाता है फास्ट रेट से, और वहाँ एक स्टेप का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से। एंड द फोर्स हाइड्रोलिक एक्शन डज टू थिंग। और जो वहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन का फोर्स है वो दो काम करता है। फर्दर इरोजन मेक द प्लग पुल। वहाँ पे एक प्लग पुल का फॉर्मेशन हो जाता है, और नोच बिग ओवर टाइम, और वहाँ पे एक नोच का भी फॉर्मेशन हो जाता है। एंड एज द नोच ग्रो, जैसे जैसे वहाँ का नोच जो है ग्रो होता है, इवेंचुअली देयर इज़ नॉट इनफ सपोर्ट अंडर द हार्ड रॉक। और हार्ड रॉक के पास इतना सपोर्ट नहीं होता है, सो इट्स कोलैप्स इनटू द प्लग पुल। और जो नोच होता है ग्रो होने के बाद प्लग पुल से जाके कोलैप्स कर जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ इरोजन कंटिन्यू। और इरोजन की प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है, फर्दर इरोडिंग आउट द नोच एंड प्लग पुल। और बाद में जो है नोच और प्लग पुल दोनों जो है इरोड हो जाते हैं। इवेंचुअली द रॉक हार्ड रॉक एबव विल कोलैब अगेन। और जो एबव का हार्ड रॉक होता है वो फिर कोलैप्स कर जाता है। मीन्स दैट वाटरफॉल रिटेटिंग अप स्ट्रीम ओवर टाइम। और जो वाटरफॉल होता है वहाँ एक स्टिप साइड्स जो है लीव कर देता है, जिसे हम जॉर्ज कहते हैं, जो ये पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट रिवर। रिवर कॉज चेंज ऑन द सरफेस ओवर विच इट फ्लो। रिवर जो है अर्थ सरफेस में चेंज करता है जहाँ वो फ्लो करता है। उसमें पहला है मियंडर। इट इज़ ए स्नैचिंग पैटर्न। जो मियंडर्स होते हैं स्नैचिंग पैटर्न के होते हैं। वाटर स्ट्रीम फॉर्म बाय अल्टरनेटिव इरोडिंग सेडिमेंट्स। अल्टरनेटिव इरोडिंग सेडिमेंट्स के द्वारा फॉर्म होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बेंड के बाहर, एंड डिपॉजिट देम ऑन द इनसाइड। और अंदर की तरफ डिपॉजिट करते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सबो लेक। एंड ऑक्सबो लेक इज़ ए यू शेप। ऑक्सबो लेक बेसिकली ऐसे यू शेप का होता है। व्हेन ए वाइड मिंडर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर इज कट ऑफ।
मीन्स जो एक मिंडर होता है, वाइड मिंडर होता है, वो कट हो जाता है जब रिवर से, तो उसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। दिस लैंडफॉर्म इज सो नेम फॉर इट डिस्टिंक्ट कर्व शेप, इसका नाम इसके कर्व के हिसाब से, कर्व होने की वजह से रखा गया है। जैसे कि एक ऑक्सबो का जो बो, उसके बो का जो पिन होता है उसकी तरफ में ये जो कर्व बनते हैं, इसीलिए इसका नाम ऑक्सबो लेक रखा गया है। एंड टॉक अबाउट फ्लड प्लेन। ए फ्लड प्लेन इज जनरली फ्लैट एरिया, एक फ्लैट एरिया होता है। लैंड नेक्स्ट टू रिवर और स्ट्रीम, इट स्ट्रेच फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर टू आउटसाइड एज ऑफ वैली, एंड ए वैली के आउटसाइड जो बैंक रिवर होते हैं उनके किनारे पाया जाता है। फ्लड प्लेन और नेचुरल फ्लडिंग आउटलेट फॉर रिवर, जो फ्लड प्लेन होते हैं और रिवर के नेचुरल फ्लडिंग आउटलेट्स होते हैं। टॉक अबाउट लेवी, जिसे हम हिंदी में तटबंध कहते हैं। इन टाइम ऑफ फ्लड ए रिवर में ओवरफ्लो इट ब्लैंकेट एंड स्प्रेड ओवर फ्लड एरिया। जब रिवर में फ्लड आते हैं तो जो फ्लड एरिया होता है, फ्लड प्लेन होता है, वहाँ पे ओवरफ्लो कर जाते हैं, वहाँ पे स्प्रेड होते हैं और वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और अपने मटेरियल को फ्लड एरिया में डिपॉजिट करते हैं। एंड जो फ्लड एरिया होता है वहाँ पे एक नेचुरल इम्ब्लैंकमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम लेवी कहते हैं। और जो लेवी होता है विल बिकम हायर एवरी टाइम, और प्रत्येक टाइम में जो लेवी होता है वो हायर होता चला जाता है जैसे जैसे रिवर में फ्लड आते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेवी। या इसका फॉर्मेशन जैसे जैसे फ्लड आते हैं तो जो यहाँ पे मटेरियल है उसका डिपोजिशन जो है, उसका डिपोजिशन यहाँ पे होता जाता है प्रत्येक बार। और ये जो एरिया है इसी को हम लेवी कहते हैं। ये और ऊंचा होता है, जितनी बार बाढ़ आती है उतनी बार ये ऊंचे होते चले जाते हैं। टॉक अबाउट डेल्टा। डेल्टा और फॉर्म एट माउथ ऑफ रिवर वेयर द रिवर फ्लो इनटू द ओशियन और अदर वाटर बॉडीज। मीन्स डेल्टा का फॉर्मेशन रिवर के माउथ पे होता है जहाँ रिवर जो है ओशियन में मिलती हैं या किसी भी वाटर बॉडीज़ में मिलती हैं। व्हेन ए रिवर कैरी सेडिमेंट रीच ए बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, मीन्स जो रिवर होता है अपने यहाँ सेडिमेंट कलेक्ट करके कैरी करके स्टैंडिंग जो वाटर होते हैं जैसे ओशियन है वहाँ जब पहुँचते हैं और वहाँ की वेलोसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और वहाँ सेडिमेंट उनके माउथ पे, जो रिवर का माउथ होता है वहाँ पे जो है सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। ओवर टाइम दिस सेडिमेंट्स बिल्ड अप द राइज एबव द सरफेस ऑफ वाटर, और जो सरफेस ऑफ वाटर होता है वहाँ पे इन सेडिमेंट्स जो होते हैं राइज बहुत ऊंचा हो जाता है। और जो रिवर होते हैं वो उन लैंड्स को कट करके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बनाते हैं और उन ब्रांच को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। वो ब्रांच बना करके उसी के थ्रू जो है रिवर जो है वो ओशियन में मिलते हैं और इन सभी होल जो ब्रांचेज हैं इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारी गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र है और दोनों के यहाँ फॉर्मेशन ओशियन में मिलते हैं, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, इसे हम माउथ ऑफ गंगा भी बोलते हैं। और ये जो यहाँ ब्रांचेज बने हुए हैं इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सोजेनिक फोर्स। सी वेव आल्सो क्रिएट वेरियस चेंज इन लैंडफॉर्म। सी वेव भी कई प्रकार के चेंजेस करते हैं लैंडफॉर्म में। पहला है सी केव्स, मीन्स कंटिन्यूस वेव एक्शन ऑफ द सी इरोडेड द रॉक फेसेस। मीन्स जो वेव होते हैं उसका कंटिन्यूस जो एक्शन होता है वो रॉकी फेसेस में जो है इरोजन का कारण बन जाता है और वहाँ पे सी के शोर में केव्स का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड इज सी एर्चेज, मीन्स कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सी केव्स कन्वर्टेड इनटू सी एर्चेज विच इंक्रीज इरोजन इन द रॉक। मीन्स जो है समय के अनुसार जो सी केजेस होते हैं उसको कन्वर्ट हो जाते हैं सी एर्चेज में, क्योंकि जो है वहाँ पे रॉक में जो इरोजन होता है वो बढ़ जाता है। और थर्ड है स्टैक। स्टैक और फॉर्म व्हेन पार्ट ऑफ ए मेन लैंडफॉर्म इज इरोडेड बाय वाटर एक्शन। मीन्स कि जो लैंडफॉर्म का मेन पार्ट होता है वाटर एक्शन की वजह से जब इरोड होता है तो वहाँ पे स्टैक का फॉर्मेशन होता है, जैसे वाटर क्रेजिंग अगेंस्ट द रॉक, जैसे रॉक के अपोजिट में वाटर का क्रेजिंग हो। एंड फोर्थ इज सी बीचेज। सी वेव लीव बिहाइंड सेडिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ फाइन लैंड। जब सी वेव्स जो होते हैं कई प्रकार के फाइन सैंड के सेडिमेंट्स जो होते हैं छोड़ जाते हैं तो वहाँ पे बीच का फॉर्मेशन होता है। टॉक अबाउट ग्लेशियर। Glacier are accumulation of snow that are formed in area where the amount of snow that fall exceed amount of melt। मीन्स जो ग्लेशियर होता है वो स्नो का जो है एक्यूमुलेशन होता है और ये वहाँ पे फॉर्म होता है जहाँ पे जो स्नो के गिरने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है मेल्ट होने की संख्या से। ग्लेशियर फॉर्म डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म दैट लुक लाइक। जो ग्लेशियर होते हैं कई प्रकार के लैंडफॉर्म फॉर्म करते हैं, जैसे फ्रोजन रिवर मूविंग स्लोली, जो फ्रोजन रिवर होते हैं स्लोली मूव करते हैं, एंड सम डाउन वैलीज। एंड लेट्स टॉक अबाउट ग्लोशियल मोरेन्स।
मीन्स जो मोरिन होते हैं वो सेडिमेंट डिपॉजिट, मीन्स जो मोरिन होते हैं वो ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट्स होते हैं। एंड मेडियल मोरिन जो होते हैं मास ऑफ रॉक कैरी डाउन बाय ग्लेशियर एट इट्स एज, और एज पे जो है जो ग्लेशियर द्वारा मास, रॉक का मास जो कैरी किया जाता है उसी को मेडियल मोरिन कहते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट एयर। विंड फ्लोइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड क्रिएट डिफरेंट फॉर्म, मीन्स जब विंड जो है फ्लो करता है लॉन्ग पीरियड तक तो वो डिफरेंट तरह के फॉर्म बना देता है उन विंड से। सो लेट्स नो मशरूम रॉक। लेट्स टॉक अबाउट मशरूम रॉक। मीन्स जो ये रॉक जो है मशरूम की शेप का होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है। यूजुअली फाउंड इन डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड टेक विथ इट सैंड पार्टिकल, मीन्स जब विंड जो है हाई स्पीड से ब्लो करता है तो अपने साथ कुछ सैंड पार्टिकल को लेकर के ब्लो करता है। और जो होता है, जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो उनमें कुछ वेट होता है, इस वजह से वो अर्थ जो सरफेस है उससे क्लोजली होकर के पास करते हैं। और यही कारण है कि जो रॉक रास्ते में आते हैं उनको इरोड कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे ये है, ये हमारा मशरूम रॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस से नज़दीक है यहाँ पे जो पार्टिकल्स गए होंगे वो इस रॉक को यहाँ पे इरोड कर दिए हैं और ये इस वजह से मशरूम के शेप का जो है रॉक बन गया है, इस वजह से इसे मशरूम रॉक कहते हैं। विंड कैन क्रिएट लैंडफॉर्म व्हेन इट डिपॉजिट द सेडिमेंट स्पेशली इन डेजर्ट एंड अलोंग कोट, मीन्स विंड जो है लैंडफॉर्म बेसिकली तब फॉर्म करते हैं जब उनके सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, और यह बेसिकली जो है डेजर्ट में या फिर कोट्स के मतलब जो तट होते हैं उसके किनारे होता है। तो बेसिकली जो विंड की डिपोजिशन की वजह से दो तरह के लैंडस्केप्स के फीचर यहाँ पे, सैंड डून्स एंड लोज। लेट्स टॉक अबाउट सैंड डून। ए डून इज़ माउंट ऑफ सैंड फॉर्म बाय विंड। ये जो डून होता है वो सैंड का माउंट होता है जो विंड के द्वारा फॉर्म होता है, यूजुअली अलोंग द बीच और डेजर्ट। यूजुअली ये बीच पे या फिर डेजर्ट में फॉर्म होता है। डून फॉर्म व्हेन विंड ब्लो सैंड इनटू ए शेल्टर एरिया, मीन जो डून तब फॉर्म होता है जब विंड जो है सैंड को जो है ब्लो करता है। जो विंड के साथ जो सैंड ब्लो होते हैं वो शेल्टर एरिया में ब्लो होते हैं, बिहाइंड ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के पीछे ये कारण होते हैं। ऑब्स्टिकल जहाँ लगे रहें वहाँ पे जो है सैंड का भी ब्लो हो, तो इस वजह से फॉर्म होते हैं डून। डून ग्रो एज ग्रेन ऑफ सैंड एक्यूमुलेटेड, जैसे जैसे सैंड का ग्रेन ऑफ सैंड जो होते हैं वो एक्यूमुलेशन जैसे होता है उनका, वैसे डून बढ़ता जाता है। इवन एवरी डून हैव विंडवार्ड साइड एंड ए स्लिप फेस, मीन्स हर एक डून का एक विंडवार्ड साइड होता है और एक स्लिप फेस होता है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड लोज। इट इज़ ए सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ मिनरल पार्टिकल, यह एक सेडिमेंट्री डिपॉजिट है मिनरल पार्टिकल्स का, विच आर फिनर देन सैंड, जो सैंड से फिनर होता है बट कोर्सर देन डस्ट, बस डस्ट और क्ले से कोर्सर होता है। डिपॉजिटेड बाय विंड, विंड के द्वारा डिपॉजिट होता है। लोज इज ए टाइप ऑफ सिल्ट विच फॉर्म फर्टाइल टॉप सॉयल इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यह एक प्रकार का सिल्ट है जो फर्टाइल टॉप सॉयल देता है। एंड लोज डिपॉजिट आर यूजुअली ए फ्यू मीटर थिक, यह कुछ मीटर मोटा होता है। द सॉयल हैज़ फ्यू क्ले पार्टिकल, इसमें जो मिट्टी होती है वो कई प्रकार कुछ क्ले पार्टिकल होते हैं टू होल्ड इट टुगेदर, जो इसे एकजुट रखते हैं।